Hello and very good morning to everyone. So we have done with the test on the chapter that is comparing quantities. Now we will be discussing the paper. Each and every question will be solved by me here in the video. ओके, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन हम लोगों का बस इतना ही है ताकि आप ये क्वेश्चंस को बार बार देख सको. ठीक है. आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस इन द क्लास ऑल्सो, बट अगर आपको फिर से डाउट आता है सो यू कैन रिपीटेडली सी वट एवर आर द प्रोसीजर, वट एवर आर द स्टेप्स taken to solve those questions. So that is only the intention. That's why I'm creating a video of the test paper. Okay. अब जो लोग रणवीर मैथ्स हब का पार्ट नहीं है वो लोग भी ये पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा. ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन डू द प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Okay, so the test was of total 30 marks. 1 hour time duration was given for the students, and there were different questions, like 1 marks questions were there, 3 marks questions were there, and 5 marks questions were there. I'll be solving each and every question here of the test. Okay, so let's start with the first question. हमारा पहला question है solve the following for 1 mark each. तो पहला क्वेश्चन है उसमें डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन. ओके, तो हमको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि सीपी यानी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी होता है हमारा सेलिंग प्राइस. ओके, और हम जब भी डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट का परसेंटेज हम लोग हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. किस पे? मार्क्ड प्राइस. नाउ मार्क्ड प्राइस is the price which you see on the label of any item. Okay, whenever you go in market to purchase anything, तो जो लेबल पे जो प्राइस लगा होता है that is mark price. तो जो शॉपकीपर होता है वो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देता है आपको. ओके, और फाइनली मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो होता है डिस्काउंट का अमाउंट आपका. ओके, दैट डिस्काउंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन marked price. Now some students will just write MP. Okay, I would request them कि आपको पूरा वर्ड लिखना है मार्क प्राइस, ब्रैकेट में आप MP लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म, नो प्रॉब्लम. ओके, so this was the answer for the first one. Now let's see what is the second one. Okay, so second one, 65% of 200 ml. So 65% of 200 ml. अब यहाँ पे आपको इक्वल टू के बाद डैश है एंड हियर द यूनिट इज इन लीटर्स. सो फोकस ऑन दिस फर्स्ट. ओके, द यूनिट इज लीटर्स. तो आपको फाइनल आंसर लीटर्स में एक्सप्रेस करना है. सबसे पहले हम लोग 65% ऑफ 200 ml कैलकुलेट करेंगे. सो 65 परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन and this 200. So 100 ones are and 100 twos are. So what I got is 130 ml. मिलीलीटर में मुझे कितना मिला है? 130 ml. बट मुझे मिलीलीटर में आंसर एक्सप्रेस नहीं करना है. I want to express it in liters. And we know that 1 liter is equal to 1000 ml milliliters. So we have 130 milliliter and that will be equal to suppose x liter. तो हम लोग यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है. सो x विल बी व्हाट? 1 into 130 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये 0 0 कट जाएगा. नाउ 13 अपॉन 100 इज रिमेनिंग. 13 अपॉन 100 अगर आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे फ्रैक्शन को, सो दिस विल कम 0.13 liters. So what is the answer for this? It is 0.13 liters. Okay, this is L for liters. So this was the answer for the second one. Now let's see the next question.
ओके, थर्ड क्वेश्चन, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% इज। ओके, तो एक सिंगल डिस्काउंट है, वो दो डिस्काउंट के बराबर होगा, 20% डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट के बराबर। तो देखते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास कोई चीज है, उसकी प्राइस है ₹100। ओके, अब सबसे पहले एक डिस्काउंट, पहला वाला डिस्काउंट अगर हम लोग उस पर लगाते हैं, ओके, पहला वाला अगर डिस्काउंट हम लोग लगाते हैं, तो पहला डिस्काउंट है मेरा 20% का डिस्काउंट है मेरा। तो 20% का डिस्काउंट लगाने से 20% ऑफ 100 कैलकुलेट करोगे। ओके, 20% ऑफ 100 तो कितना आता है, वो आ जाता है 20। तो 20 रुपीज आप 100 में से सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी योर नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट। ओके, अब फिर से ये 80 रुपीज पे 5% का मुझे डिस्काउंट लगाना है। ओके, 5% का फिर से डिस्काउंट लगाना है। तो व्हाट आई विल कैलकुलेट नाउ, आई विल कैलकुलेट 5% ऑफ 80 रुपीज, 5% ऑफ 80 rupees. So what is 5% of 80 rupees? It will come 4. Okay. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 5/100 multiplied by 80. Okay. Do the calculations. 20 4 जा 25 जा, so 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। सो 4 रुपीज और कम हो जाएंगे, तो 80 में से 4 रुपीज और कम करने के बाद व्हाट इट विल बिकम 76। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद हमारे पास कितने रुपए हैं, 76 रुपीज। दैट मीन्स हाउ मच इज द गैप हियर बिटवीन 100 एंड 76? देयर इज अ गैप ऑफ 24। यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25% अगर हम लोग लगाते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू वन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 24%। Is it clear to you? It is equivalent to one single discount of 24%. Okay. So let's see the next one now. Okay. Marked price is ₹600. Selling price is 510. The discount percentage is, we need to calculate the discount percentage. Okay. तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा फॉर्मूला होता है एक रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ रेशो किसका आएगा, रेशो डिस्काउंट और मार्क प्राइस का आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे हम लोग हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस ही आएगा हमेशा। सो नाउ वी हैव द वैल्यूज, वी हैव 600 as the mark price. We will write it first. Mark price is equal to 600. Selling price is equal to 510. अब डिस्काउंट होता क्या है, वो होता है डिफरेंस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है वो होता है डिफरेंस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डिस्काउंट इन रुपीज। इट इज ₹90। कितना है डिस्काउंट, इट इज ₹90। अब परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है बस, सो जस्ट पुट द वैल्यू। सो 90 अपॉन mark price was 600 into 100. So these two zeros cancel, these two zeros cancel. 90 divided by 6. So 15 6 is 90. So 15% का डिस्काउंट मिला था यहाँ। So what is the percentage discount? It is 15%. Okay. Next, we have a question related to simple interest and compound interest. Okay, here it is compound interest only. When interest is compounded half yearly, the rate of interest becomes dash times. Okay, तो हमको जब भी rate of interest given होता है, rate of interest, whenever rate of interest is given, it is given per annum in the question. अब यहाँ पे हमको हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो एक साल में देर आर 2 हाफ ईयर्स। ओके, देर आर 2 हाफ ईयर्स। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझे क्वार्टरली निकालना होता,
ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्वार्टरली निकालना है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट बाय 4. ओके, सो हियर द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स हाफ. ओके, डिवाइड बाय 2 करना यानी क्या? हाफ करना, हाफ टाइम्स. ओके, let's see the next one now. Okay, now we have question number 2, that is solve the following for 3 marks each. So in that first one is 1800 rupees becomes 2178 in a certain time at the rate of 10% per annum compounded annually. The time in years is, we need to calculate the time here. So हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं. स्टार्टिंग में कितने रुपए थे हमारे पास? 1800 थे. अब 3 साल के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? इट इज 2178. यानी जो वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, दैट इज नथिंग बट आवर इंटरेस्ट. ओके, दैट इज नथिंग बट आवर इंटरेस्ट. टू बी प्रिसाइज, it is our compounded interest here in this case. So now whatever is given we will write. So this value is what? This value is our principal. So principal is 1800. What is this value? This value is our final amount, जिसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. It is 2178. अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n. अब यहाँ पे ये n होता है टाइम पीरियड. n क्या होता है? इट इज आवर टाइम पीरियड. Now, as the interest is compounded annually, this time period will be in years. ये टाइम पीरियड क्या होगा? years में होगा. तो अब बस वैल्यूज डालना है. So 2178 will be equal to 1800 in bracket 1 plus rate of interest is given 10. So 10 by 100 to the power n. हमको ये n का वैल्यू निकालना है. टाइम पीरियड कितना था वो निकालना है हमको. तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. 10 1 जा 10 10 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर, और ये 1800 को मीनवाइल इधर शिफ्ट कर दो LHS में. सो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. विल बी इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बिकम 11 अपॉन 10. ओके, टू द पावर n. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. होता है क्या? यस, होता है. सो वी विल डिवाइड इट बाय 3. सो 3 7 is 21. Okay, then 78 is remaining. So 2 za 3 2 जा 6 1 8 6 726 is remaining. और यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद 600 बचेगा. ओके, फर्दर कैन वी डिवाइड इट अगेन? यस, वी कैन डिवाइड इट अगेन. सो 3 से होता है क्या? यस, होता है. तो हम लोग फिर से 3 से डिवाइड करेंगे. 3 2 जा 6 4 2. यहाँ पे भी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200. ओके, अब यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आता है 121 और ये आता है 100. ओके, बस इतना डिवीजन काफी है. अब हमारा काम हो गया. देखो, सो अभी इधर क्या बचा है? 121 अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n. अब मुझे पता है 121 इट इज द स्क्वायर ऑफ 11. सो 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 11 अपॉन 10 टू द पावर n. यानी n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? इफ वी चेक द बेसिस आर सेम, सो वी नीड टू कंपेयर द पावर्स. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n विल बी इक्वल टू 2 years. सो यही हमको फाइंड करना था. n will be equal to 2 years in this case. I think so it is clear to everyone what we have done here. If it is not clear, you can again watch the video. Okay, the second question now. The present population of the city is 2,24,000. If it increases at the rate of 5% per annum,
व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो 3 साल बाद का हमको पॉपुलेशन निकालना है। तो करंटली पॉपुलेशन कितना है वो सिटी का, वो हम लोग लिखेंगे, इट इज 2,24,000। अब 3 साल बाद कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 years। Okay, so now how we are going to calculate the population increase here? So what is the formula? Increase in population is equal to initial value of population, यानी पहले जो population था initial value in bracket 1 plus, okay, अब कितने रेट से बढ़ा है, so r upon 100 टू द पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 3 years है, सो n का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, n विल बी इक्वल टू 3 years इन अवर क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये प्लस क्यों आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग 3 साल बाद का पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे 3 साल पहले का पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस इन दैट केस। सो जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। सो 224,000 is our initial value of the population. 1 plus increase, rate of increase is 5% per annum, so 5 upon 100, और increase कितने सालों के लिए हो रहा है, for 3 years। So we need to just do the calculation, 224,1,230। okay, अब यहाँ पे 5 1 जा 5 20 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 21/20 का क्यूब। तो मैं उसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब है तो 21/20 multiplied by 21/20 multiplied by 21/20। Now we'll cancel the zeros, 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा ये हो जाएगा 112, फिर से ये 2 से डिवाइड कर लेंगे ये हो जाएगा 56, फिर से ये 2 से डिवाइड कर लेंगे ये हो जाएगा 28। ओके, नाउ जस्ट दिस मल्टीप्लीकेशन इज रिमेनिंग एंड यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले 28 इंटू 21 इंटू 21, पहले यानी 21 का क्यूब करना है आपको। यू नीड टू फाइंड 21's क्यूब एंड दैट यू विल मल्टीप्लाई विथ 28 टू गेट द फाइनल आंसर। तो अभी 21 का स्क्वायर हमको पता है इट इज 441। क्यूब निकालना है तो फिर से 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 21 1 जा इज 21 2 कैरी, 21 4 जा इज 84 प्लस 2 86, so 6 will come here, 8 carry, again 21 4 जा is 84 plus 8 it will become 92, so 9261। ओके, 9261। अब इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। सो 28 1 जा इज 28 2 कैरी, नाउ 28 6 जा वी नीड टू डू 28 6 जा, पहले 26 जा करेंगे हम लोग माइंड में ही, 26 जा इज 120 एंड 8 6 जा इज 48, so 120 plus 48 168 plus this 2 is 170, again 28 2 जा is 56 प्लस 10, क्योंकि ये 17 हमको ऐड करना है, प्लस 10, 56 plus 10 is 66 plus 7। okay, so first we'll add 4 70 and then we'll add 3, so 73, so 3 will come here and 7 will be carry forwarded। now 28 9 जा, okay, we need to do 28 9 जा, 28 10 जा is 280 minus 28 कर दोगे तो 28 9 जा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो कितना आता है वो, इट विल कम 252। ओके, 252 में 7 ऐड करना है, सो 259। ओके, दिस विल बी द पॉपुलेशन। कितना आ रहा है, 2,59,308 will be the population after 3 years। okay, so this was the answer for the second one। let's see the next question now। okay, again it is of compound interest। find the amount and compound interest on 38,000 at 10% per annum for 3 years। okay,
सो कंपाउंडेड एनुअली, अगर यहाँ पे गिवन नहीं है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम हमेशा कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सो वट एवर इज गिवन वी विल राइट फर्स्ट. प्रिंसिपल इज 38,000. Rate of interest is 10% per annum and time period is 3 years. Okay. तो ये जो क्वेश्चन है हम ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में. वो फॉर्मूले से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड विदाउट द फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस. ओके, तो विदाउट फॉर्मूला ओनली वी आर गोइंग टू डू इट. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर नाउ. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 10% से बढ़ेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट 10% से बढ़ेगा. ओके, सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर? सपोज उसको हम लोग I1 बोलेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. सो इट विल बी व्हाट? 10% ऑफ 38,000. तो 10% ऑफ 38,000 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आता है 3,800. बस कुछ भी नहीं करना है, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 38,000, यू विल गेट द वैल्यू एज 3,800. ओके, दिस वाज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब होगा क्या? अब प्रिंसिपल में ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में पहले जोड़ दो. तो 38,000 में आपको 3,800 जोड़ना है, तो आप सीधा सीधा 4,000 जोड़ दो पहले 38,000 में. इट विल बिकम 42,000. उसमें से 200 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 41,800. तो अब हमारा नया प्रिंसिपल क्या होगा? 41,800. ओके, नया प्रिंसिपल होगा 41,800. तो अब हम लोग 10% किसका निकालेंगे? ये नए प्रिंसिपल का, 41,800 का. सो नाउ व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 4180. ओके, कुछ भी नहीं करना है, 10/100 इंटू 41,800. ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे. सो एंड दिस 10 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 418. सो इट विल कम 4,180 रुपीज. तो ये सेकेंड ईयर के बाद का हमको इंटरेस्ट मिल गया. अब देखो, जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको दिखेगा कि हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है. दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस एवरी ईयर. नेक्स्ट हम लोग अब आखिरी साल के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. उसको हम लोग I3 बोलेंगे. अब फिर से हमको नया प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा. तो ये पुराने वाले प्रिंसिपल में ये नया इंटरेस्ट जोड़ दो बस आप. तो ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 4180. इसको जोड़ दो तो नया प्रिंसिपल हो जाएगा 45,980. So we will calculate 10% of 45,980. Okay, तो अब वो कितना आएगा? Okay, if you do the calculations, it will come 4598. Okay, it will come 4598. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 45,980. यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये एक जीरो कट गया तो बचा क्या है? 4598. अब ये तीनों साल का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास. अब हमको अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए तो हमको क्या करना है? बस ये सबको ऐड कर देना है. ओके, सो वी नीड टू जस्ट ऐड ऑल दिस थ्री इंटरेस्ट. चलो दो ऐड करके देखते हैं. पहले हम लोग सारे 1,000 प्लेसेस के वैल्यू ऐड करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग इट ओरली. तो 3,000 प्लस 4,000 इज 7,000. 7,000 प्लस अगेन 4,000 इज 11,000. तो हम लोग साइड में लिख देंगे 11,000. अब 800 प्लस 100 इज 900. 900 प्लस 500 इज 1,400. चलो 1,400 भी यहाँ लिख देंगे. अब 80 प्लस 90 इज 170. वी नीड टू राइट 170 ईयर. और फाइनली 8 बचा है, सो 178. अब ये सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, 11,000
plus 1400 plus 178 will get the total interest. So 8, 7, this will become 5, this will become 2, 1. So 12,578 रुपीस का हमको टोटल इंटरेस्ट मिला है 3 साल के बाद. तो फाइनल अमाउंट क्या होता है? फाइनल अमाउंट होता है प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है उसका एडिशन, फाइनल अमाउंट. So just add this two amounts to get the final amount now. Principal हमारा है 38,000. अब उसमें हम लोग जोड़ देंगे 12,578. So this will become 8, 7, 5, 50578. So what is the amount? 50,578. This is the final amount. आपको दोनों भी निकालना था, यहाँ पे अमाउंट भी निकालना था और टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना था. तो ये था आपका टोटल इंटरेस्ट और ये था आपका फाइनल अमाउंट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वाइट इजी. तो हम लोग जब भी कुछ परचेस करने जाते हैं मार्केट में तो उस पे हम लोग टैक्स पे करते हैं. इफ वी टेक अ प्रॉपर बिल फ्रॉम द शॉपकीपर, सो दैट बिल इंक्लूड सम टैक्स अमाउंट. वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही वो अमाउंट को खर्चा करती है इन द डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे the price of the motorcycle is 64,496 including 11.2% VAT. Now what is VAT? VAT means value added tax. Okay, VAT means value added tax. So find the price of the motorcycle without VAT. तो चलो अभी हमको पता नहीं है कि ये मोटरसाइकिल का एक्चुअल में प्राइस कितना है, बट टैक्स और एक्चुअल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल ये दोनों को जोड़ने के बाद का जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. 64,496 रुपीस हो रहा है टोटल बिल टैक्स के साथ. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? वी विल एज्यूम दैट लेट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज मोटरसाइकिल, सॉरी, प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज रुपीज एक्स. हमने ये मान लिया कि एक्चुअल प्राइस इसका रुपीज एक्स है. ओके, तो एक्चुअल प्राइस उसका रुपीज एक्स है जो कि हमको पता नहीं है. अब इस पे टैक्स लगने के बाद, ओके, टैक्स कितना लग रहा है? 11.2% का टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स लगने के बाद फाइनल प्राइस हमको पता है वो 64,496 रुपीस. ओके, तो यानी फाइनल बिल कैसे बना है? ओके, फाइनल बिल कैसे बना है? जो मोटरसाइकिल का प्राइस है उसमें हम लोग 11.2% ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इतना टैक्स जोड़ने के बाद ये जो फाइनल बिल बना है दैट विल कम 64,496. तो अब बस हमको ये x का वैल्यू निकालना है. x का वैल्यू निकालना है यानी एक्चुअल प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल निकालना है विदाउट टैक्स. सो व्हाट इट विल बिकम? x प्लस 11.2x, ओके, अपॉन 100, ओके, will be equal to 64,496. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो व्हाट इट विल बिकम? 100x प्लस 11.2x, सो इट विल बिकम 100 okay 100 plus 11.2, so 111. Okay, it will become 111.2, 111.2 x upon 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद will be equal to this amount 64,496. तो x का वैल्यू निकालना है. रिमेनिंग टर्म्स को आप दूसरे साइड में शिफ्ट कर दोगे. मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 111.2. ओके,
तो अभी हमको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये डेसिमल को हटा देंगे। तो यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। अब ये डेसिमल पॉइंट नहीं है यहाँ पे, हमने उसको रिमूव कर दिया। तो अभी हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इजी करते हैं उसको। तो 1112 को 2 से डिवाइड करना है। 1100 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 550, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 6। सो 556 आ जाएगा ये। यहाँ पे आ जाएगा 322 एंड 48। ओके, नाउ अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2। 4 से भी कर सकते हैं हम लोग, 4 से करेंगे तो बेटर रहेगा। 4 वन जा 4। ओके, टाइम कम लगेगा हमको कैलकुलेशन के लिए। 4 वन जा 4, 1 5 इज रिमेइंग, 4 3 जा 12, सो 3 6, सो 139 विल कम हियर। एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, 0, उसके बाद आएगा 24, यानी 6 जा एंड 2 जा। ओके, so now 8062, and in the denominator 139 is remaining. Okay, so now we need to solve this. So 139, ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो 8062, ओके चलो डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं। 8062 को हम लोग 139 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 140 समझ लो आप थोड़ी देर के लिए, और ये 800 समझ लो। सो 14 5 जा इज 70, सो 5 जा आएगा डेफिनेटली। नाउ 5 9 जा इज 45, 5 विल कम हियर, 4 will be carry forwarded. 5 3s are 15 plus 4 is 19. 5 1s are 5 and here 6 will come. Do the subtraction, so how much it will come now? So 1 will come here and 1 1 2 is going to come here. Okay, तो अब 112 आना चाहिए 139 के टेबल में, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे जो वैल्यू था हमने जब कैलकुलेट किया उसको रिड्यूस किया तो 112 से ही 139 बना है। ओके, सो 139 4 जा नहीं। ओके, वी हैव डिवाइडेड इट बाय 2 फर्स्ट एंड 8 जा। ओके, 8 आएगा, डेफिनेटली आएगा। 8 9 is 72, 7 will be carry forwarded, 8 3 is 24 plus 7 is 31, 3 will be carry forwarded, 8 1 8 plus 3 11, देखो आ गया। So 58 1 and 58 जा। So 58 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। So what was the actual cost of the motorcycle? It was 58,000। ओके, और टैक्स का वैल्यू जोड़ने के बाद वो कितना हो गया था? 64,496। ओके, अगर आपको एक्चुअल टैक्स कितना लगा है रुपीज में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये दोनों का आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी द अमाउंट फॉर दैट। ओके, सो दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। Okay, so what is the next question now? A washing machine is sold for rupees 12,325. After allowing a discount of 15%, we have to find its marked price. Okay, तो हमको यहाँ पे selling price given है. So selling price is given how much? It is 12,325 rupees. Okay, and percentage discount is also given to us. So we will write that also, and that is equal to 15%. Okay, we need to find the mark price. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट का. What is that? That is discount upon mark price into 100. अब डिस्काउंट होता क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी, डिस्काउंट होता है डिफरेंस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ओके, अगर आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है तो आप क्या करते हो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो डी है
उसके जगह पे हम लोग ये रख देंगे, और ये 100 को हम लोग LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा परसेंटेज D अपॉन 100 विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो अभी जो जो भी वैल्यूज है हमारे पास हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो 15 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू, मार्क प्राइस हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 12325 अपॉन MP। ओके, नाउ 5 3 एंड 5 20, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 3 MP इज इक्वल टू 20 MP माइनस, ओके, 12,325 का डबल कर लो क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 20 करना है आपको। ओके, तो पहले डबल कर लेंगे तो 24,000 आ जाएगा, साइड में लिखेंगे हम लोग 24,000, 12,000 का डबल, 300 का डबल है 600 और 25 का डबल है 50, सबको जोड़ दो कितना आता है 24,650। ओके, सो 20 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो हमको और आगे जोड़ना पड़ेगा, सो व्हाट इट विल बिकम 246500। okay, this is how we have done the cross multiplication. Now this is negative value, तो इसको हम लोग LHS में भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 246500, और 20 MP में से 3 MP को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा 17 MP। बस आखिरी काम बचा है, आपको डिवाइड करना है 246 को 17 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, 17 1 इज 17। ओके, सो इट इज रिमेनिंग 76, then 17 3 is 51, 17 4 is 68, so 68 will come here। कितना बचा है, 2 6 8, 85। ओके, 85, सो 17 5 आता है 85, और जो दो जीरोस बचे हैं हम लोग डायरेक्टली इनको यहाँ पे जोड़ देंगे तो वो जाएगा 14,500। सो व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस हियर इन दिस केस, इट विल बी 14,500। okay, so marked price of this washing machine will be 14,500 rupees। let's see the next one। okay, now next we have question number 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में each and every question will be of 5 marks। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी थे। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक सॉल्व करना था, या फिर थर्ड और फोर्थ दोनों में से एक सॉल्व करना था, तो 5 मार्क्स आपको वहां से मिल सकते थे। ओके, सो जिन लोगों ने फर्स्ट वन किया है वो देख सकते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से था ये क्वेश्चन का। A shopkeeper marked the price of the bicycle as rupees 5,000। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, mark the price means it is given mark price is 5,000। okay, after allowing a discount of 10% on the mark price, so percentage discount का value हमको कितना given है, it is 10%, और he still earns 40%। earns means this is the percentage profit value। okay, so percentage profit is 40%, we need to find the cost price of the bicycle। तो सबसे पहले हमको मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस से फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ओके, 100 को हम लोग LHS में शिफ्ट कर देंगे, वैल्यूज पुट अप कर देंगे, सो 10/100 विल बी इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस हमारा था 5,000। सो 10 1 10 10 5000 को भी LHS में शिफ्ट कर दो, सो 5000 डिवाइडेड बाय 10, सो डिस्काउंट हमको मिला है ₹500 का, डिस्काउंट हमको मिला है ₹500 का। तो डिस्काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है डिफरेंस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो डिस्काउंट का वैल्यू है 500, मार्क प्राइस है 5000, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस विल कम 4500। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस।
और हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट भी गिवन है। अब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज व्हाट, अ रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100। बट यहाँ पे रेशो रेशो किसका रहेगा, वो रेशो रहेगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का। ओके, रेशो रहेगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का। तो आपको बस वैल्यूज डालना है, 100 को हम लोग एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 40/100 विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेते हैं। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज अवर प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये जो P है उसके जगह पे हम लोग SP माइनस CP लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर का CP विल बी एज इट इज। सॉल्व दिस 22 जा एंड 25 जा, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो 2/5 विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस का वैल्यू है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 4500 माइनस CP अपॉन CP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 2CP विल बी इक्वल टू, 4500 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 45,000 का हाफ करना है, 22,500 माइनस 5CP। अब ये -5CP को हम लोग LHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7CP इज इक्वल टू 22,500। यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मिल जाएगा। अब बस हमको आखिरी डिवीजन करना है, 22,500 को 7 से डिवाइड करना है। ओके, सो 7 3 इज 21, माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 5, 2 इज 14, माइनस करने के बाद 1, अब 0 नीचे आ जाएगा। 7 1 इज 7, माइनस करने के बाद 3, और आखिरी वाला 0 भी नीचे आ जाएगा 30। So 7 4 is 28. Now what is remaining? 2 is remaining. Decimal point will come here now. 0 and 2 is 14. So what is the cost price here? It will come 3212.2। आप एक और डिजिट निकाल सकते हो, ये डिवीजन आप आगे भी कैरी करके आप एक और डिजिट यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके बाद में एटलीस्ट 2 डिजिट्स इज रिक्वायर्ड। नाउ हियर देयर इज नो स्पेस, सो आई हैव डन इट टिल हियर ओनली। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो correct. So this is the actual cost price of the bicycle. Okay, let's see the next one now. Okay, next question is related to the compound interest again. तो हमारे पास स्टार्टिंग में थे ₹1600 और 1/2 ईयर्स के बाद वो अमाउंट हो जाती है 1852.2 रुपीज, 1852.2 रुपीज। ओके, तो 1/2 ईयर्स में, एंड इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो इंटरेस्ट हमको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला हियर। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन रेस टू एन, सॉरी रेस टू एन। अब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सो वी हैव 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली आएंगे, 3 टाइम्स। सो n विल बी इक्वल टू 3 ईयर। ओके, n विल बी इक्वल टू 3 ईयर इन दिस केस। अब बस वैल्यूज डालना है, 1852.2 will be equal to 1600 is our principal, 1 plus R upon 100। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और टाइम है हमारा 3। ओके, 3 कहाँ से आया है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, 1.5 साल में 3 बार हाफ ईयरली आएगा, सो दैट्स व्हाई n will be equal to 3। नाउ शिफ्ट दिस 1600 टू अदर साइड, तो वो नीचे आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100, ओके, का पावर
3। ओके, अब यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट हम लोग रिमूव करेंगे पहले। तो रिमूव करने के लिए ऊपर और नीचे हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16,000। ओके, नीचे हो जाएगा 16,000। अब यहाँ पे ये पावर 3 है, तो डेफिनेटली LHS के जो वैल्यूज है वो किसी ना किसी नंबर के क्यूब्स है। ओके, अब वो किस नंबर के क्यूब्स है वो हमको निकालना है, बस दैट्स इट। तो 100 प्लस R अपॉन 100। अब ये डिनोमिनेटर वाला इजी नंबर है, हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। करेक्ट। ओके, सो 2 का क्यूब है 8। ओके, 3 का क्यूब है 27। 4 का क्यूब है 64। ओके, बट यहाँ से हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, चलो। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये नीचे आ जाएगा 8,000, ऊपर आ जाएगा 9261। अब मुझे क्लियर हो चुका है। अब नीचे 8,000 आ रहा है और 2 का क्यूब 8 है। ओके, ओके, 8,000 को अगर मैं ब्रेक करके अगर लिख दूं तो वो 8 इंटू 1,000। ओके, तो ये 2 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो डेफिनेटली ये किसका क्यूब है, फिर 20 का क्यूब है। 8,000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। और डेफिनेटली फिर ये 8,000 का क्लोज ही वैल्यू है 9261, और वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, तो ये 21 का क्यूब है। अगर ये 21 का क्यूब है तो वंस प्लेस पे 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये 9261 21 का क्यूब है। ओके, वंस प्लेस के डिजिट से हमने आइडेंटिफाई कर लिया तुरंत। सो दिस इज 21 अपॉन 20 का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100 होल क्यूब है। इधर भी हमने नहीं लिखा है प्रीवियस स्टेप में। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि दोनों का पावर सेम है, यानी हम लोग बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं अभी। तो वो हो जाएगा 21 अपॉन 20 विल बी इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100। ओके, ये 100 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 21 इंटू 100 अपॉन 20 विल बी इक्वल टू 100 प्लस R। अब हो गया, देखो ये 21 जा 25 जा, और 21 5 जा होता है 105, विच इज इक्वल टू 100 प्लस R। यानी R का वैल्यू कितना मिलेगा फिर हमको, इट विल कम 5%। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी 5%। ओके, it will be 5%. Rate of interest will come 5% in this case. Let's see the next question now. Calculate the compound interest. थर्ड और फोर्थ में से, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना था यहाँ पे. So let's calculate the compound interest for this question now. The principal is given to us as rupees 1 lakh. कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, yes correct, 1 lakh. Rate of interest is given 12% per annum. 12% per annum, and we have to calculate quarterly now. Okay, so in 1 year there are 4 quarters. Okay, in 1 year there are 4 quarters. So for one quarter we will calculate it, और फिर बाद में सारे इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ देंगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग सो, हम लोग फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, ताकि कैलकुलेशंस में हमसे मिस्टेक ना हो और कैलकुलेशन करने के लिए हमको ज्यादा टाइम ना लगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय ब्रेकिंग इट। ओके, सो नाउ in 1 quarter in 1 year there will be 4 quarters, ये हमको पता है। So what we are going to do, we are going to calculate the interest quarter wise now. Interest for फर्स्ट क्वार्टर, यानी पहले 3 महीने के लिए कितना आएगा। ओके, अब साल भर के लिए इंटरेस्ट 12% है। ओके, तो 3 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी
12 divided by 4, that will be 3%. R का वैल्यू अभी हम लोग ये लेंगे because we are calculating it quarterly. So interest for first quarter will be what? 3% of 1 lakh. अब 1 लाख का 3% कितना आता है? कितना आता है? 10% आ जाएगा 10,000, 1% आ जाएगा 1,000, तो 3,000 आ जाएगा 3%. तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर विल कम 3,000 रुपीज. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर. अब सेकेंड क्वार्टर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है. तो अब हमारा नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 3% ऑफ किसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 103000. ओके, 1,03,000 का. तो अब इसका 3% कितना आएगा? 1030 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा आपको. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कैलकुलेट करो. ओके, डोंट वरी, डू इट लाइक दिस. डायरेक्टली नहीं जम रहा है तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, और एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना भी नहीं है. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1030, 3090 आ जाएगा. तो 6 महीने के बाद हमको टोटल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 3000 और 3090. अब अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर. ओके, इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर विल बी व्हाट? इट विल बी 3% ऑफ. अब ये ऐड हो जाएगा 1,03,000 में, सो 1,06,000 हो जाएगा, और 90 भी ऐड हो जाएगा. करेक्ट, 6090. So we need to calculate 3% now. So 3 by 100 multiplied by 106090. अब एक ही जीरो कैंसिल हो रहा है. अब 10,609 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग डिवाइड करोगे 10 से. ओके, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में. 10,000 को 3 से करने के बाद 30,000 हो जाता है. 600 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1800 हो जाता है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 27 हो जाता है. सबको जोड़ दो, सो 72813. सो 31,827. इसको अभी 10 से डिवाइड करना बाकी है. सो व्हाट इट विल कम? 3182.7. ओके, अब हम फाइनल स्टेज में है. वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर लास्ट क्वार्टर, दैट इज फोर्थ क्वार्टर. नाउ अगेन 3% ऑफ. अब किसका 3% निकालना पड़ेगा मुझे? 106,090 में हमको ऐड करना पड़ेगा 3182.7. तो ऐड कर दो. 0.7 will be as it is, 2 will be as it is, 17,2910. So 1,09,272.7. So 109,272.7. Okay, we need to calculate the 3% of this. So 3 by 100 multiplied by 109,272.7. ओके, तो आप पहले ये वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. डिवाइड बाय 100 करना काफ़ी आसान होता है. 7 3 is 21, 3 2 6 plus 2 is 8, 7 3 21. Okay, 7 3 21, 2 will be carry forwarded. 3 2 6, 8, 3 9 is 27, 2 carry forwarded. So 2 will come here, and 3 1s are 3. Okay, so we have multiplied it by 3. अब डिवाइड बाय 100 करना है, तो बस यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट आपको पुट करना है. ये पहले से एक डिजिट डेसिमल पॉइंट में था, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट. सो व्हाट इट विल कम? 3278
38.181। ओके, ये फोर्थ क्वार्टर का इंटरेस्ट है। तो आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करना है, तो आपको सबको ऐड करना है, दैट्स इट। सो ऐड यहीं पे कर लेंगे हम अभी हम लोग। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है 32, आई थिंक सो ईयर देयर इज अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, क्योंकि ये इंटरेस्ट इससे छोटा आ रहा है, इंटरेस्ट छोटा नहीं आना चाहिए, शायद हमने कोई गलती की है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो अगेन डू द मल्टीप्लिकेशन। I'll erase some part first of all। आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट हर बार बढ़ेगा। एवरी क्वार्टर द इंटरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसमें वैल्यू छोटा आ रहा है प्रीवियस इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, तो वहीं से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ही हुआ है, डेफिनेटली होता है, नो प्रॉब्लम। सो वी विल okay, we'll do it again। 109,272.7, इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 7 3s is 21, 2 कैरी, 3 2s are 6 8, 3 7s are 21, 2 carry, 3 2s are 6 8, 27 7, 2 carry, so 2 will come here, and 3 1s is 3। okay, so 3 2 7 8 7 8, यहाँ पे ये 1, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड बाय 100 करने के बाद डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 3278, इट वाज करेक्ट ओनली। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ये 3182.7 था और ये 3278.181 था। ओके, बट स्टिल वी हैव अगेन क्रॉस चेक्ड इट, इट वाज करेक्ट, प्रीवियसली आल्सो इट वाज करेक्ट। सो ये आ रहा है 3278.181। अब सारे इंटरेस्ट को जोड़ दो, 3182.7, यहाँ पे 2 जीरोस लगा देंगे हम लोग। उसके पहले का वैल्यू है 3090 और उसके पहले का वैल्यू है 3000। ओके, तो सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 881। ओके, डेसिमल के बाद 881। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 0, 8 plus 8 16, and 16 plus 9 is 25, so 2 will be carry forwarded। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, so 12,550.881, this is the total compound interest, okay, after the 4 quarters, compounded quarterly। So this will be your answer for this question। okay, and finally the last question of the test। okay, we will discuss the last question of the test। A shopkeeper bought 80 mobiles at a shopkeeper bought 80 mobile phones at rupees 5,000 each। He sold 40% of the mobile phones at rupees 6,500 and the remaining at rupees 4,000 and the remaining at rupees 4,600 each। Find the profit percentage or gain percentage in the transaction। तो कुछ मोबाइल उसने ज्यादा प्राइस पे सेल किया है और कुछ कम प्राइस पे सेल किया है, तो दोनों भी प्राइस हमको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कर रहा है, ही सोल्ड 40% ऑफ द मोबाइल, तो यहाँ पे वो 40% मोबाइल बेच रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितने परसेंट, 60% बेचेगा सेकेंड पार्ट में। ओके, टोटल फोन्स है उसके पास 80 फोन्स है। ओके, सो यहाँ पे वो कितने, फर्स्ट पार्ट में कितने फोन सेल कर रहा है, 40% ऑफ 80 निकाल लो आप, कितना आता है, कैलकुलेट करो उसको। सो वो आ जाएगा 32 मोबाइल्स, 32 मोबाइल्स यहाँ पे सेल कर रहा है, और यहाँ पे अगर निकालना है 60% ऑफ 80 निकालना है, तो वो आ जाएगा
48. ओके, 48. तो 48 मोबाइल्स वो सेकेंड पार्ट में बेच रहा है. अब हमारे पास सब कुछ आ गया है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट इट. तो यहाँ पे टोटल सीपी विल बी व्हाट, 32 मोबाइल्स है और एक मोबाइल का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 5,000. तो यहाँ पे टोटल सीपी आ जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है, 1,60,000 आई गेस. ओके, 1,60,000. यहाँ पे भी आप टोटल सीपी कैलकुलेट कर लो. सो इट विल बी व्हाट, 48 मल्टीप्लाइड बाय 5,000. तो वो आएगा 2,40,000. If you do the calculations, it will come 2,40,000. ओके. अब यहाँ पे वो जो सारे मोबाइल्स है वो प्रॉफिट पे बेच रहा है. ओके, 6,500 को एक सेल कर रहा है फर्स्ट पार्ट में. तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो फर्स्ट पार्ट के केस में. व्हाट इट विल बिकम, 32 मोबाइल्स है और हर मोबाइल को वो बेच रहा है 6,500 रुपीज के हिसाब से. सो कैलकुलेट करो, 65 इंटू 32 करना है आपको. जीरोस हम लोग बाद में पुट कर सकते हैं. सो 32 5 इज 160 एंड 32 6 इज 192 प्लस 16 करना है. 192 प्लस 6 कर लो, 192 प्लस 6 इज 198 प्लस 10 208. और फिर हम लोग दो जीरो जोड़ देंगे. सो 2,08,000. ओके. अब यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस सेकेंड पार्ट में भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 48 मोबाइल्स है. अब ये 48 मोबाइल्स वो कम रेट में बेच रहा है. दैट रेट इज गिवन 4,600. सो डू दिस कैलकुलेशन ऑल्सो. अब हमको करना है 48 मल्टीप्लाइड बाय 46 करना है हमको. ओके, सो डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं ये मल्टीप्लीकेशन. अदर वे विल बी व्हाट, इसको डबल करो, इसको हाफ करो. ओके, चलो रेगुलर मेथड से ही करते हैं. सो 6 8 इज 48, 4 विल बी कैरी फॉरवर्डेड. 6 4 24 प्लस 4 28 प्लस 4 8 is 32, 3 will be carry forwarded. 4 4 is 16 plus 3 is 19. So 8 0. ओके, और दो जीरोस हमको जोड़ना पड़ेगा. ये यहाँ के दो जीरोस हमको जोड़ना पड़ेगा. तो वो आ जाएगा 2,20,800. ओके, 2,20,800. अब हमारे पास सब सेलिंग प्राइस है, सारा टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है. तो टोटल सेलिंग प्राइस दोनों पार्ट में कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले. तो यहाँ पे 1,60,000, यहाँ पे 2,40,000. दोनों को जोड़ दो, कितना आता है, 2 3 24,000, ये 2,40,000. तो 4 लाख आ जाएगा वो. यस और नो, इट विल कम 4 लाख. और टोटल सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लो आप, वो कितना आता है. टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को जोड़ दो, 2,08,000 को 2,20,800 से जोड़ना है. ओके, तो 0,0,8,8,2,4. सो 4, it will come 4,2,8,8,0,0. ओके. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस 4 लाख है, टोटल सेलिंग प्राइस है 4,28,800. डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मैं कर दूं, 28,800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, P upon CP into 100. So what it will become then? It will become profit है 28,800, टोटल कॉस्ट प्राइस है 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल. ओके, फिर से ये दो जीरो कैंसिल, फिर से ये दो जीरो कैंसिल. अब
288 डिवाइडेड बाय 40 करना है, तो 4 से कर लेंगे 72 और 10. तो 72 divided by 10 and we will get the answer as 7.2%. So percentage profit is 7.2% in the overall transaction. So this was all about the test which we have taken on comparing quantities, and all the questions we have covered it up. So see you in the next part when we will have next test. We'll make another video for that. Thank you. Bye to everyone. Have a nice day.